फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके 7th सेमेस्टर के जो कि आपका दूसरा सब्जेक्ट हम बात करेंगे। उस सब्जेक्ट का नाम है फार्मेसी प्रैक्टिस। क्या नाम है फ्रेंड्स? फार्मेसी प्रैक्टिस। इसका कोड है BP703T। ये सब्जेक्ट का आज का हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हमने अभी इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको इस सब्जेक्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया है एंड साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया है, चाहे वो शॉर्ट का हो, चाहे वो 5 नंबर का हो, चाहे वो 10 नंबर का हो। ठीक फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट मतलब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें हम यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका पहला यूनिट। ठीक है, जो कि आपके पहले यूनिट में 4 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा? हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कौन सा? हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कौन सा? आपका ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एंड चौथा कौन सा? आपका कम्युनिटी फार्मेसी। ये 4 टॉपिक आपको इसमें फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलते हैं। आज हम आपका ये फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को इन तक देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नया आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस चैनल पर वीडियो कंटेंट के साथ साथ नोट्स कंटेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट क्या है? फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक फ्रेंड्स, तो फार्मेसी प्रैक्टिस आपका फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट, इसका हमने कोड बताया BP703T। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपका इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे हम पहले पढ़ेंगे डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो अभी आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करके आए ही होंगे, तो आपको तो हॉस्पिटल कैसे जनरल तो डिफिनेशन मालूम होगा हॉस्पिटल में होता क्या है ना। तो फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर डिफिनेशन मतलब एक लिखने जिससे हम एग्जाम में लिख लें, उसके हिसाब से हम डिफिनेशन की यहाँ बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो हॉस्पिटल वर्ड है, ये जो हमारा लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया हॉस्पिटल, और उस वर्ड का नाम है हॉस्पिटियम। ठीक फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है गेस्ट आर रिसीव्ड, मीन्स जहाँ पे अब गेस्ट मतलब यहाँ हम लोग जनरली जानते हैं मेहमान होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक पेशेंट का यूज़ किया गया है, पेशेंट को इंडायरेक्ट लिया गया। ठीक है, जहाँ पेशेंट आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब अगर इसका एक बढ़िया डिफिनेशन देखें जो कि एग्जाम में लिखने लायक, तो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हॉस्पिटल क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड पेशेंट केयर लाइक प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड केयर ऑफ डिजीज़। ये हॉस्पिटल में क्या होता है फ्रेंड्स? कोई पेशेंट जाता है वहाँ पे, उसका देखभाल ही तो किया जाता है, या अब देखभाल में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कोई डिजीज़ हो उसको प्रिवेंट करने का हो, या उसको ट्रीटमेंट करने का हो, या उसका डायग्नोस करने का हो, या उसको क्योर करने का हो। ठीक फ्रेंड्स, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ ये एक ऑर्गेनाइजेशन में कई ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं इट इज़ ए इंस्टीट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ फिजिशियन, सर्जन, नर्सेज एंड टेक्निकल स्टाफ। या हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है? इंस्टीट्यूट होता है। जैसे आप कॉलेज में पढ़े हैं तो कॉलेज भी क्या है? इंस्टीट्यूट है, वो भी कई चीज़ मिलकर बना है, आपके कई स्टाफ होते हैं उसमें। ठीक, तो ये भी हमारा जो हॉस्पिटल है ये भी स्टाफ से मिलकर बना है। कौन कौन से स्टाफ हैं? आपके फिजिशियन है, सर्जन है, नर्सेज हैं एंड अदर टेक्निकल स्टाफ होते हैं इसमें। ठीक, जैसे आप और एंड अदर स्टाफ भी होते हैं, जैसे वार्ड बॉय हो गए, ये सब हो गए। ठीक, तो ये होता है हमारा हॉस्पिटल। वैसे तो हम यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए लिखे हैं, बाकी इसका एक अच्छा सा डिफिनेशन, बढ़िया सा डिफिनेशन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, जो कि हैंड रिटन नोट्स है। ठीक फ्रेंड्स, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये था आपका हॉस्पिटल का डिफिनेशन। अब कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, इसके फंक्शन भी पूछ लेते हैं कुछ मार्क्स में। ठीक, अगर मैं जनरली फंक्शन की बात करें तो उन्होंने बताया ना भी आप ट्रेनिंग करके आएंगे, आपको क्या क्या दिखा होगा वहाँ पे? आप पेशेंट का वहाँ देखभाल किया जाता है। ठीक, वहाँ पे अब आपको ट्रेनिंग मिला है, मतलब वो क्या है, एक प्रकार का एजुकेशन सेंटर भी है जहाँ पे एजुकेट किया जाता है स्टूडेंट को। जो ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट होते हैं उनको एजुकेट किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, और क्या किया जाता है वहाँ पे? जो नए डिजीज़ आए हुए हैं उनके बारे में वहाँ पे आपको अवगत कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा। आप देखते हैं ना, जब आप किसी या अभी आप ट्रेनिंग करके आएंगे तो वहाँ आप देखे होंगे, आप कई ढेर सारे पोस्टर लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं दीवारों पे। उनमें कई कई बीमारियों के बारे में, जैसे अभी कोविड आया था, तो अब मैक्सिमम हॉस्पिटल में कोविड के बारे में इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि आपको कैसे बचाव करनी है, कैसे कोविड से आपको बचना है। ठीक फ्रेंड्स, तो हॉस्पिटल में हमको ये भी नए नए जो डिजीज़ होते हैं, बीमारियाँ आती हैं, उनसे हमको एजुकेट के नॉलेज, उसके बारे में नॉलेज हमको बताता है वो। ठीक, उनके ट्रीटमेंट के लिए बताता है, उनके डायग्नोसिस के लिए बताता है। तो ये सब फंक्शन है हॉस्पिटल के। ठीक फ्रेंड्स, अब पहला था आपका डिफिनेशन, फिर साथ ही हमने फंक्शन बता दिया। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल।
तो फ्रेंड्स अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, वैसे तो आपको अगर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपके सिलेबस में आपके कुछ ही क्लासिफिकेशन पढ़ने हुए हैं। एक आपका ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटल, दूसरा आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बेस पे, ठीक फ्रेंड्स। एंड अगर वैसे बात करें फ्रेंड्स तो वैसे आपके 7 टाइप कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से आपका बेस्ड ऑन द केयर, देखभाल के बेस पे, एंड बेस्ड ऑन द क्लिनिकल हॉस्पिटल, एंड बेस्ड ऑन द नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल, एंड आपका साइज बेस्ड हॉस्पिटल, दूसरा मेडिसिन बेस्ड हॉस्पिटल, एंड फिर नेक्स्ट आपका कॉस्ट बेस्ड, एंड आपका नेक्स्ट लास्ट बेस्ड ऑन स्टे, ठीक फ्रेंड्स। तो आपकी 7 यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। आपके 7 कैटेगरी में यहाँ पे हॉस्पिटल को क्लासीफाई किया गया है। लेकिन देखिए हमने फ्रेंड्स कुछ पे टिक मार्क किया है। टिक मार्क का मतलब है कि यही हमको सिलेबस में आपको पढ़ना है। हमने अभी आपको सिलेबस में भी दिखाया कौन कौन सा बेस्ड ऑन केयर। अब केयर में आपके वहाँ पे लिखा था ना सिलेबस में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटल। बाकी बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल ये आपको पढ़ना है, ठीक। लेकिन फ्रेंड्स हम सबके बारे में हल्का हल्का यहाँ पे आपको जानकारी दे देंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला आपका आता है बात बेस्ड ऑन द केयर, मीन्स देखभाल के बेस्ड पे, ठीक फ्रेंड्स। अब इसमें आपको 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा फ्रेंड्स? प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शियरी हेल्थ केयर। अब इसमें सबसे पहले आपका आता है फ्रेंड्स प्राइमरी हेल्थ केयर। तो फ्रेंड्स ये प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है कि किसी भी हॉस्पिटल सिस्टम का या हम कहते हैं हेल्थ सिस्टम का ये सबसे पहला आपका क्या होता है लेयर होता है। कोई भी हेल्थ सिस्टम होता है उसका सबसे पहला लेयर होता है। मतलब अगर ये मैक्सिमम आपके रूरल एरिया मतलब जो गांव वाले एरिया वहाँ पाए जाते हैं। अब वहाँ पे अगर किसी को भी चोट लगेगी तो आदमी सबसे पहले कहाँ लेके पहुँचेगा? तो डायरेक्ट तो वहाँ सरकारी में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चला नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा। तो ये होता है क्या फर्स्ट लेवल होता है किसी भी हेल्थ सिस्टम का, ठीक फ्रेंड। जहाँ पे क्या होता है किसी इंडिविजुअल को एंड उसके फैमिली के साथ क्या किया जाता है उसको कॉन्टैक्ट किया जाता है, ठीक। अब ये हमारा जो है ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक आपका पीएससी, एक आपका सब सेंटर। अब आप पीएससी का नाम तो सुने ही होंगे, अभी आप ट्रेनिंग करके आए, इसका नाम प्राइमरी हेल्थ कम्युनिटी, ठीक फ्रेंड्स, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एंड दूसरा क्या है फ्रेंड्स? सब सेंटर, ठीक। अब पीएससी और सब सेंटर क्या होता है फ्रेंड्स? अगर हम पीएससी की बात करें फ्रेंड्स तो पीएससी में यह बताया जाता है कि पीएससी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया उनके पॉपुलेशन के बेस पे। अब जहाँ पे 30,000 पॉपुलेशन जो हैं ये आते हैं आपके प्लान में, जो प्लान एरिया होते हैं उसमें आते हैं, ठीक। एंड बाकी जो 20,000 पॉपुलेशन होता है, ठीक, ये आपके आते हैं हिली एरिया में, ठीक। अब ये लेकिन ये पूरा एरिया कहाँ का है? रूरल एरिया का है, ठीक, मतलब गांव वाले जो एरिया होते हैं, ठीक। अब अगर सब सेंटर की हम बात करें तो आपके सब सेंटर में आते हैं, सब सेंटर में भी ऐसे 2 आते हैं। एक आपका आता है 5,000 पॉपुलेशन आपके आते हैं प्लेन में, ठीक, एंड 3,000 आते हैं आपके हिली एरिया में, ठीक। ये आपके थे सब सेंटर। अब हमने बताया ना पीएससी क्या होता है, ये फर्स्ट लेवल होता है किसी भी हेल्थ सिस्टम का, ठीक। एंड सब सेंटर क्या होता है फ्रेंड्स? ये इसी का एक कैटेगराइज होता है, पीएससी के अंडर में सब सेंटर आते हैं। ये हम कह सकते हैं 6 सब सेंटर मिलके एक पीएससी बनाते हैं, ठीक फ्रेंड्स। 6 सब सेंटर मिलके एक पीएससी बनाते हैं। एंड पीएससी में भी आपके इसको 2 एरिया में डिवाइड किया गया, एक प्लेन वाले एरिया, एक हिली एरिया। प्लेन वाले एरिया के अंडर में कितने आते हैं? 30,000 पॉपुलेशन आते हैं, एंड हिली वाले में 20,000 पॉपुलेशन आते हैं, ठीक। एंड सब सेंटर की अगर बात करें तो आपके प्लेन वाले में 5,000 आते हैं एंड हिली एरिया में 3,000 आते हैं। ये था आपका प्राइमरी हेल्थ केयर। अब दूसरे हम बात करते हैं आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर, ठीक फ्रेंड्स। अब जैसे हमने कहा प्राइमरी हेल्थ केयर ये फर्स्ट लेवल होता है, वैसे ये क्या होता है? सेकंड लेवल होता है किसी भी हेल्थ सिस्टम का। अब यहाँ फ्रेंड कैसे पेशेंट आते हैं? ऐसे पेशेंट आते हैं जो यहाँ से रिफ़र किए गए हों, ठीक। मीन्स प्राइमरी से रिफ़र किए गए, मीन्स प्राइमरी में क्या होता है कि उतना अच्छा स्पेशलिस्ट हमको नहीं मिल पाएंगे जो सेकेंडरी में मिलेंगे, ठीक। तो अगर यहाँ पे नहीं हो पाएगा उस पेशेंट का ट्रीटमेंट तो उसको सेकेंडरी में रेफर कर दिया जाएगा, ठीक। अब सेकेंडरी के अंदर कौन कौन से आते हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आते हैं एंड सीएचसी आते हैं, ठीक। सीएचसी मतलब आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक। यहाँ पे भी आप ट्रेनिंग कई लोग यहाँ पे ट्रेनिंग किए होंगे, कई लोग यहाँ पे भी ट्रेनिंग किए होंगे, ठीक। तो आप क्या देखे होंगे? अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई आपका फ्रेंड पीएससी ट्रेनिंग किया होगा, अगर आप सीएचसी किए होंगे तो आपको आपने देखा होगा कि इससे बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिली होगी, ठीक। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे पेशेंट नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो पेशेंट को यहाँ पे सेकेंडरी हेल्थ सेंटर में केयर में रेफर कर दिया जाता है, जिसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक सीएचसी, ठीक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब कि नाम ही है डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरे जिले में एक ही हॉस्पिटल होगा ऐसा, ठीक। लेकिन सीएचसी हॉस्पिटल में फ्रेंड्स ये क्या होता है कि ये ब्लॉक वाइज डिवाइड किया होता है, ठीक है। हर ब्लॉक में एक आपको सीएचसी आपको मिलेगा, ठीक फ्रेंड्स। एंड आपको जैसे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर ये आपको रूरल एरिया में मिल रहा था, सिर्फ गांव वाले एरिया में मिल रहा था, लेकिन ये आपको शहरी एरिया मतलब अर्बन एरिया में भी आपको ये मिल सकता है, ठीक फ्रेंड्स। और सीएचसी आपको रूरल एरिया में मिल सकता है। अब बात आता है आपका लास्ट इसका
टर्शरी हेल्थ केयर। ठीक, अब जैसे ये फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल था, ऐसे आपका क्या थर्ड लेवल होता है किसी भी हेल्थ सिस्टम का या हॉस्पिटल सिस्टम का। अब यहाँ पर कैसे पेशेंट आते हैं, क्या सिर्फ यहाँ यही वाले पेशेंट आते होंगे? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइमरी से भी आते हैं एंड सेकेंडरी से भी आते हैं। ठीक, जो जैसे अगर मान लीजिए प्राइमरी में कोई पेशेंट गया, वहाँ पे डॉक्टर ने अगर जान गए कि हाँ बहुत ज़्यादा सीरियस है, सेकंड यहाँ पे ले जाने से कोई फायदा नहीं, तो उसको डायरेक्ट कहाँ पे रेफर करते हैं? टर्शियरी में। ठीक, एंड सेकेंडरी से भी अगर नहीं होता है ट्रीट तो सेकेंडरी वाले भी रेफर करते हैं टर्शियरी में। ठीक, इसमें इसको आपको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, एक आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। अब आप सोच रहे होंगे मेडिकल कॉलेज में कैसे ट्रीटमेंट होता है। आप जानते हैं फ्रेंड, जो जैसे बड़े बड़े जो एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे नीट की सिलेक्शन होने के बाद उनको कॉलेज भेजा जाता है, तो क्या वहाँ से पढ़ाई होती है? नहीं फ्रेंड्स, वहाँ पे भी पेशेंट जाते हैं। ठीक, वहाँ पे पेशेंट जाते हैं ट्रीट होने के लिए, ठीक होने के लिए। ठीक, तो वो सब मेडिकल कॉलेज है ये। ठीक, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं। ठीक, तो ये था आपका बेस्ड ऑन द केयर। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन द क्लिनिकल। तो आपका क्लिनिकल के बेस पे चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक मेडिसिन, एक सर्जरी, एक मैटरनिटी, एक पेडियाट्रिक। ठीक, अब मेडिसिन क्या होता है? मीन्स ऐसे मेडिसिन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, जैसे आप अब आपका और बाकी जैसे टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया, साइकेट्रिक होंगे, कैंसर हो गए, इन सब जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं। दूसरा आता है आपका सर्जरी। अब क्या होता है क्लिनिक में, कि मतलब क्लिनिक का मतलब ये क्या, जहाँ पे डायग्नोस और ट्रीटमेंट हो, और साथ ही साथ यहाँ पे एक मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे भी और आपके टर्सी में भी स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, तभी तो यहाँ पब्लिक जा रही है। ठीक, अब आता है सर्जरी। यहाँ पे क्या होता है, ढेर सारे सर्जन होते हैं। ठीक, और वहाँ पे क्या होता है, सर्जरी की जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट आता है आपका मेटर्निटी मतलब कि ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे क्या हो, जो प्रेग्नेंट वुमेन हो उनके केयर के लिए हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटर्निटी हॉस्पिटल। ठीक, एंड नेक्स्ट आपका है पेडियाट्रिक का मतलब है जहाँ पे चाइल्ड का केयर हो, ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे चाइल्ड के लिए केयर हो। ठीक, मीन्स आपका चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट के लिए केयर प्रोवाइड करे, उनको हम क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिक हॉस्पिटल। ठीक, ये आपका था क्लिनिक। अब आता है आपका अगला बेस्ड ऑन नॉन क्लिनिक हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, आप परेशान मत होइएगा, इन सबको अभी आपका डिटेल्स में हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ हम आपको बेसिकली समझा दे रहे हैं, जो कि आप जब लिखने लगेंगे तो नोट्स बनाएंगे अपना, तो आपको ऑलरेडी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब आता है बेस्ड ऑन द नॉन क्लिनिक। ठीक, अब नॉन क्लिनिक में आपके दो आते हैं, एक आता है प्राइवेट ऑनरशिप, एक आता है पब्लिक ऑनरशिप। ठीक, अब प्राइवेट नाम पता चला है, जो प्राइवेट जिसका पर्सनल हो, ऑन हो, खुद का हो। ठीक, अब इसमें आपके तीन टाइप में डिवाइड है, ट्रस्टी, रिलीजियस एंड लिमिटेड। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब क्या होता है कि इसका खुद का एक कोई आदमी होता है, वो अपना खुद का फंड उसमें यूज करता है और खुद का वो ऑनर होता है। ठीक, इसमें आपके तीन कौन कौन से हैं? ट्रस्टी है, रिलीजियस है एंड लिमिटेड है। जो ट्रस्टी हॉस्पिटल होते हैं इनको हम एक्वाइड हॉस्पिटल के ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड इसमें कौन से आते हैं? नेशनल हेल्थ सर्विसेज ट्रस्ट आते हैं। ठीक, अब हम इसमें रिलीजियस की बात करें, जैसे एग्जांपल आपका हम बता दें, क्रिस्ट मेडिकल हॉस्पिटल। ठीक फ्रेंड्स, अगर हम लिमिटेड की बात करें, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, ये सब होते हैं, सब आपके लिमिटेड में आते हैं। अब आता है आपका पब्लिक ऑनर, मीन्स जहाँ पे पब्लिक ऑनर हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मतलब पब्लिक का ही पैसा नाम ही है, मतलब यहाँ पब्लिक ऑनर है। ठीक है, यहाँ पे अब आप जानते हैं कैसे है पब्लिक का पैसा, जो आप जीएसटी वगैरह सब देते हैं, सब पैसा यही सब तो पैसा मिलकर गवर्नमेंट में जाता है। गवर्नमेंट इसको क्या करती है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जितने हॉस्पिटल होती हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होती हैं, उसमें इन्वेस्ट करती है। तो एक प्रकार से वो पब्लिक ऑनरशिप हुआ वो हॉस्पिटल। ठीक, मतलब इसमें जो जितने भी गवर्नमेंट वाले फैसिलिटीज होते हैं वो सब आते हैं। ठीक, अब गवर्नमेंट तो अपना खुद का पैसा देती नहीं, वो पब्लिक का ही पैसा देती है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? पब्लिक ऑनरशिप। इसमें कौन कौन से आते हैं? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आता है एंड लोकल गवर्नमेंट आता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो केंद्र सरकार देखे। ठीक, एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो राज्य सरकार जिसको देखे। ठीक फ्रेंड्स, एंड लोकल गवर्नमेंट मतलब कि फ्रेंड्स क्या होता है, कुछ एरिया में कुछ एक पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कुछ पॉलिटिक होते हैं, जैसे आप म्यूनसिपालिटी के नाम सुने होंगे, तो उन्होंने अपना खुद का एक चलाया क्या है, बीएमसी हॉस्पिटल। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे हॉस्पिटल को हम क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये फ्रेंड्स, ये जो हमने तीनों डिस्कस किया, ये आपको सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक, बाकी आपको हम हल्का इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, जिसके बारे में आप जानते रहिए। ठीक, अगर आपको लगता है मैटर कम है तो आप इनको भी डाल सकते हैं मैटर में लिखने टाइम। ठीक, आपका है साइज बेस्ड हॉस्पिटल, मतलब कि अब साइज कैसे, मतलब साइज का मतलब यहाँ बेड नंबर से, कि कितने नंबर के बेड, कितने नंबर बेड प्रेजेंट हैं, उनके बेस पे इनको चार टाइप पे क्लासीफाई किया गया है, एक लार्ज, एक मीडियम, एक स्मॉल, एक वेरी स्मॉल। अब हम वेरी स्मॉल से आते हैं। अगर 100 या 100 से कम बेड होते हैं तो उसको वेरी स्मॉल हॉस्पिटल में रखा जाता है। अगर 100 से 500 बीस बेड होते हैं हॉस्पिटल में, उनको आपके स्मॉल में रखा जाता है। अगर 500 से 1000 बीच होते हैं उनको मीडियम में, एंड अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा होते हैं उनको लार्ज में रखा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये आपका था साइज बेस्ड। अब आता है मेडिसिन बेस्ड, कि किस टाइप का मेडिसिन चल रहा है उस हॉस्पिटल में। अगर एलोपैथ है आपका, ये जो भी आप पढ़ रहे हैं एलोपैथ वाला, तो एलोपैथ में, होम्योपैथ में, आयुर्वेदिक, एक्यूपंक्चर एंड नेचुरोपैथी, तो ये सब आपके इसमें आए मेडिसिन बेस्ड में। अब आता है कॉस्ट बेस्ड, मतलब बजट की अगर बात करें, तो आप कहते हैं बजट, इलाइट, नर्सिंग एंड टीचिंग।
ठीक। एंड आता है नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन स्टे, ठीक, मतलब कितने टाइम वहाँ कितने कैसे रुके हैं। अभी छोटा मोटा हॉस्पिटल तो वहाँ पे रुकने की व्यवस्था होती ही नहीं है। अब आप छोटे मोटे गाँव में जो क्लिनिक होता है वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1 रात 2 रात के लिए रुकते हैं पेशेंट को, नहीं रुकते, ठीक। तो उसी के बेस पे क्या होता है कि 2 टाइप के, शॉर्टर स्टे एंड लॉन्गर स्टे, ठीक फ्रेंड्स। तो ये था आपका क्या था फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे डिफिनेशन भी कवर कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल का में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी भी कवर कर लिया, एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल भी आप कवर कर दिया। अब आता है आपका इट्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल की हम बात करें, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल की बात करते हैं, इसका सबसे पहले इस टॉपिक का हम मतलब समझ लेते हैं, क्या कहना चाहता है कि मतलब हमारा जो एक हॉस्पिटल है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक फ्रेंड्स। अब यहाँ पे किस किस चीज़ का मतलब आप ईंट सीमेंट बालू मत जोड़ लीजिएगा, मतलब कैसे कौन कौन से अगर हम लिविंग की बात करें मतलब कौन कौन से स्टाफ आते हैं जिन स्टाफों से मिलकर हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो बनता है एक हॉस्पिटल, ठीक। अब जैसे हम नॉर्मली अगर कॉलेज की बात करें आपके, तो अगर हम बात करें भाई कॉलेज में और जो हमारा कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन है कैसे कैसे मिलकर बना है, तो आप बताएंगे वहाँ पे टीचिंग स्टाफ है, लैब असिस्टेंट है, प्योन है, ठीक फ्रेंड्स, ऐसे कई स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ हैं। तो ऐसे ही हमारा हॉस्पिटल जो है कई ढेर सारे कुछ स्टाफ से मिलकर बना बना होता है। तो इसको कैटेगराइज किया गया कुछ पार्ट में। अब उनके हम कैटेगरी की बात करें तो हमारा जो ये है ये 2 टाइप में कैटेगराइज किया है, कौन कौन सा, कमिटी एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक फ्रेंड्स। अब कमिटी जो है फर्दर 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन सा, एग्जीक्यूटिव कमेटी, फाइनेंस कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी एंड पब्लिक हेल्थ कमेटी, ठीक। एंड हमारा जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है इसको फर्दर डिवाइड किया गया कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, इंफॉर्मेटिव सर्विस, थेरेपेटिक सर्विस, डायग्नोस्टिक सर्विस एंड आपका सपोर्टिव सर्विस। तो इतने ढेर सारे मिल के आपका ये हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। एंड फ्रेंड्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनको हम बोलते हैं गवर्निंग बॉडीज या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो यहाँ पे आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी यहाँ पे इसकी जगह आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी लिख के आप ये क्लासीफाई कर सकते हैं अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल पूछता है तो, ठीक फ्रेंड्स। अब ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होते क्या, इनको बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी कहते हैं या गवर्निंग बॉडीज भी कहते हैं। अब ये होते क्या हैं, ये क्या होते हैं कि ये ऐसे ग्रुप को, इंडिविजुअल ग्रुप को बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप को बनाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे हॉस्पिटल को मैनेजमेंट करने की, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करने की। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के ग्रुप को ये बनाते हैं। अब आपका पहला आता है इसमें कमेटी। ये कमेटी क्या करता है फ्रेंड्स, किसी भी हॉस्पिटल के जो फॉर्मुलेटिंग जो पॉलिसी है, कोऑर्डिनेटिंग है, जो मॉनिटरिंग हॉस्पिटल है, उन सबको ये क्या करता है, ये कवर करता है। वहाँ का हॉस्पिटल फार्मेसी पॉलिसी उसी को ये कवर करता है। अब फर्दर ये आपके 4 टाइप में डिवाइड है, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस, डिपार्टमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक। अब पहला आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करते हैं, जो आपके इमरजेंसी सर्विस होते हैं उनको ये देखता है आपका, ठीक। अब फाइनेंस की बात करें, नाम ही है फाइनेंस, फाइनेंस मतलब जो आपके जो फाइनेंशियल सपोर्ट को देखे, जो बजट होते हैं, एनुअल जो बजट होते हैं उनको ये क्या करता है, रिकॉर्ड बनाता है उनका, उनको प्रिपेयर करता है, ठीक फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंट कमेटी। डेवलपमेंट कमेटी में क्या होता है, नाम ही है डेवलपमेंट, मतलब कि कोई भी नया पॉलिसी आया, गाइडलाइन आया, प्रोसेस आया, उनको अच्छे उन पे फोकस करना, उनके बारे में डिस्कस करना, ठीक। ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके डेवलपमेंट कमेटी के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका फ्रेंड्स पब्लिक हेल्थ, सॉरी यहाँ पे या कर दीजिए पब्लिक रिलेशन, ठीक, हेल्थ नहीं, पब्लिक रिलेशन कमेटी। अब पब्लिक रिलेशन कमेटी से क्या मतलब है फ्रेंड्स, आप देखते हैं गांव में क्या होता है, समय समय पे कुछ मेडिकल स्टाफ जैसे CSC से हो गए, PSC से हो गए, गांव गांव में जाते रहते हैं और वहाँ पे लोगों को जो नया डिजीज़ आए हैं या नया ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर करते रहते हैं, ठीक। तो वो कुछ स्टाफ ऐसे होते हैं जो हमेशा बाहरी गांव गांव ही घूमते रहते हैं, ठीक, लोगों को अवेयर करने के लिए, कोई नया डिजीज़ आया है, कोई नया दवा आई है, उनके बारे में जानकारी देने के लिए। तो ऐसे स्टाफ इसमें आते हैं, पब्लिक रिलेशन कमेटी में रखे जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि गांव में जाके हर इंडिविजुअल पर्सन को क्या करते हैं, कोई भी नई पॉलिसी आई है उसके बारे में अवेयर करना, कोई नया डिजीज़ आया है उसके बारे में अवेयर करना, ठीक, कोई डिजीज़ का कोई नया ट्रीटमेंट आया है उसके बारे में अवेयर करना। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो एजुकेट करते रहते हैं, नॉलेज देते रहते हैं गाँव गाँव में जाके पब्लिक को, ठीक। ये था आपका कमेटी। अब बात करते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आता है आपके हेल्थ केयर के बारे में, कि ये तो आपका था हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हॉस्पिटल में कैसे हमको व्यवस्था देनी है पेशेंट को, ठीक, कैसे अरेंजमेंट कैसे करना है। अब ऐसे कौन कौन से मतलब डिपार्टमेंट हैं जो पेशेंट को देखते हैं, देखभाल करते हैं, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो वो आपके आते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, ठीक, जहाँ पे कई ढेर सारे एक्सपर्ट होते हैं, आपके फिजिशियन, सर्जन्स, फार्मासिस्ट, ये सब आपके होते हैं।
इसमें सबसे पहला आता है फ्रेंड्स आपका इन्फॉर्मेटिव सर्विस। इन्फॉर्मेटिव सर्विस में क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम कह सकते हैं प्रकार से यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ होते हैं यहाँ पे। ये क्या कहते हैं कि ये टाइम टाइम पे जितने पेशेंट आ रहे हैं उनका क्या होता है, और बाकी जो अदर मेडिकल स्टाफ भी हैं उन सब का एक रिकॉर्ड क्या होता है सिस्टम में, ये कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते रहते हैं, उसमें सेव करते रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप अगर जैसे अभी ट्रेनिंग करके आएंगे आप देखे होंगे ना कि हर हॉस्पिटल में टेक्निकल स्टाफ भी होता है, कंप्यूटर रूम होता है। चाहे भले वो रजिस्टर में आपको वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रजिस्टर के साथ साथ वो आपको सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी वो सेव रहता है, जिससे कभी भी वो उस रिकॉर्ड को अगर ज़रूरत पड़े तो उस रिकॉर्ड को हम दोबारा देख सकें। अब नेक्स्ट आता है आपका थ्योरेटिक सर्विस। नाम से पता चला थ्योरेटिक मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी इंडिविजुअल पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को डायरेक्टली देखा जाता है। ठीक, उनके डिजीज़ के बारे में या उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके केयर के लिए, पेशेंट के हेल्थ के केयर के लिए, ठीक यहाँ पे सर्विस बनाया गया है, जिसमें आपके अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं। जैसे मैटरनिटी डिपार्टमेंट आता है, आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट आता है, फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट आता है, सर्जरी डिपार्टमेंट आता है, एंड नर्सिंग डिपार्टमेंट आता है। ये सब आपके थेरेपेटिक सर्विस में आते हैं, क्योंकि इन सब सभी का काम क्या है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्या होता है, पेशेंट के केयर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, डायग्नोस्टिक सर्विस। डायग्नोस्टिक मतलब जहाँ पे ट्रीटमेंट किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस किया जाए। ठीक, ऐसे सर्विस होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि क्या होता है कि आपका बायोकेमिस्ट्री लैब होता है। ठीक, या हम कह सकते हैं जो लैब टेक्नीशियन होते हैं वो इसमें आते हैं, वो क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं आपके कि क्या आपको क्या डिजीज़ हुआ है टेस्ट करके। ठीक, एंड नेक्स्ट आपका आता है क्या फ्रेंड्स, सपोर्ट सर्विस। अब सपोर्ट सर्विस क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इसमें आपके आते हैं वार्ड बॉय आ जाएंगे, आपके जो प्यून है हॉस्पिटल के वो आ जाएंगे। अब ये सब का काम क्या है कि हॉस्पिटल पूरा क्लीन है कि नहीं है, वहाँ का हर फ्लोर साफ़ सुथरा है कि नहीं है, वहाँ का जो रूम है, इमरजेंसी रूम है या वार्ड है, वो सब साफ़ सुथरा है कि नहीं है, इन सब का इसमें इस सर्विस में होता है। एंड इन सब के साथ साथ आपका वहाँ पे लाइट की व्यवस्था है कि नहीं है हर जगह। ठीक, और इक्विपमेंट जो वर्कर को चाहिए उनको मिल रहा है कि नहीं है, ये सब चीज़ें इस सर्विस में देखी जाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात किया क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारा, मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व इन द हॉस्पिटल एंड दियर फंक्शन। मीन्स कि कौन कौन से मेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं हॉस्पिटल में एंड उनके फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर मेडिकल स्टाफ की बात करें तो मेडिकल स्टाफ यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मेडिकल स्टाफ की बात किया है, ना कि बाकी टेक्निकल स्टाफ इन सब की बात नहीं किया है। तो आपके मेडिकल स्टाफ में ये 4 स्टाफ आते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स, आपके नर्सेस, डॉक्टर तो फ्रेंड्स ये चारों कौन कौन से हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड सपोर्ट स्टाफ। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पहला आता है फ्रेंड्स डॉक्टर। अब हम अगर डॉक्टर की बात करें फ्रेंड्स, अगर हम डॉक्टर की बात करें तो आप जानते हैं कि सभी पेशेंट तो और कहीं नहीं दिखाए कि नर्स को दिखाने जाते हैं वो यहाँ पे, या एलाइड जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं उनको दिखाने जाते हैं, ऐसा नहीं है ना। वो पेशेंट जो है कहाँ दिखाने जाते हैं, अपने डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या होते हैं कि ये एक स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक, अब इनके अगर फंक्शन की बात करें तो इनके वर्क के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया गया है। कितने कौन कौन से हैं, वो सीनियर कंसल्टेंट हैं, आपके रजिस्ट्रार हैं, एंड रेजिडेंट्स हैं, एंड इंटर्न्स हैं, एंड लास्ट कौन सा है, स्टूडेंट डॉक्टर्स होते हैं। ठीक, अब अगर हम पहले की बात करें सीनियर कंसल्टेंट, अब नाम ही है सीनियर, मतलब सभी डॉक्टर में सबसे सीनियर होंगे ये। आप जानते हैं कि सभी हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनका एक फिक्स टाइम होता है आने जाने का। ठीक, कि ये इतने से इतने बजे तक ये डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं और इतने से इतने बजे तक ये पेशेंट को देखते हैं। तो ऐसे डॉक्टर क्या होते हैं, सीनियर कंसल्टेंट होते हैं। ठीक, मतलब इनका एक एट स्पेसिफिक टाइम में ये आते हैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट आपका रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, इन जो बाकी जो नीचे के तीनों डॉक्टर्स हैं, इन तीनों डॉक्टर्स कैटेगरी को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। मीन्स ये जो तीनों हैं ये इनके अंडर में काम करते हैं। ठीक, कौन कौन से, रेजिडेंट्स एंड इंटर्न्स एंड स्टूडेंट डॉक्टर। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट डॉक्टर का मतलब है फ्रेंड्स जो अनग्रेजुएटेड डॉक्टर्स होते हैं वो। ठीक, या जो ट्रेनिंग पे कर रहे हो काम। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स नर्सेज। अब आप जानते हैं कि फ्रेंड्स नर्सेज का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी हॉस्पिटल में। ठीक, क्योंकि फ्रेंड्स ये नर्सेज क्या होते हैं, ये डायरेक्ट पेशेंट के केयर में आते हैं, पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक, अब वो पेशेंट की अगर वहाँ पे एडमिट है, अगर इन पेशेंट है तो उनका देखभाल यही करेंगे, उनको कब दवा देना है, कब उनको बोतल चढ़ानी है, कब क्या करना है, ये कौन सब देखता है फ्रेंड्स, नर्सेज देखती हैं। ठीक, उनसे बात करना है, क्या करना है, ये सब क्या करते कौन करता है फ्रेंड्स, नर्सेज करते हैं। अब इनके वर्क के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो कौन कौन सा आपका नर्स यूनिट मैनेजर,
एसोसिएट नर्स यूनिट मैनेजर, नर्स प्रैक्टिशनर एंड स्पेशल नर्स एंड इन्वॉल्व नर्स। ठीक, अब नर्स यूनिट ये मैनेजर क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो क्या करते हैं वन एंड वार्ड, मतलब वार्ड में क्या करते हैं, हमेशा वन करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट आपका क्या, एसोसिएट नर्स यूनिट मैनेजर, मतलब एसोसिएट यहाँ पे इसमें कौन सा नया वर्ड जो जोड़ दिया गया, एसोसिएट, मतलब जो हमारे नर्स यूनिट जो मैनेजर है उनका जो हेल्प करे। ठीक, उनको क्या बोलते हैं, एसोसिएट नर्स यूनिट मैनेजर। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है, नर्स प्रैक्टिशनर, मीन्स जो भी प्रैक्टिस पे हैं, चल रहे हैं। ठीक, अभी कंप्लीट सीखे नहीं है, जो भी सीख रहे हैं वो। नेक्स्ट आपका आता है स्पेशल नर्स। ठीक, ये स्पेशल नर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो कुछ स्पेशल एरिया केस में आए, जैसे अगर एक्सीडेंटल एरिया आ गया, केस आ गया, इमरजेंसी केस आ गया, उस टाइम में जो नर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेशल नर्स। नेक्स्ट आपका आता है इनरोल्ड नर्स। इनरोल्ड नर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये जो क्या होते हैं कि ये जो सीनियर नर्स होते हैं उनके अंडर में ये काम करते हैं, जो सीनियर नर्स होते हैं उनके अंडर में ये इनरोल्ड नर्स काम करते हैं। ये आपका था नर्स। अब बात आता है फ्रेंड्स आपका एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, मतलब इसमें जो डिस्पेंसरी वाले डिपार्टमेंट वाले होते हैं वो सब आते हैं, जैसे आपके कौन कौन से आपके डाइटिशियंस आ गए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ गए, आपके फार्मासिस्ट आ गए, फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, स्पीच थेरेपिस्ट आ गए, इंटरप्रेटर सर्विस आएंगे एंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम आएंगे। ये सब किस में आएंगे, आपके एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में आते हैं। एंड साथ ही साथ कुछ अदर हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं, जैसे आपके क्लिनिकल असिस्टेंट हो गए, आपके पेशेंट सर्विस असिस्टेंट हो गए, आपके पोर्टर्स होंगे एंड वॉलंटियर्स होंगे एंड वार्ड क्लार्क हो गए। ठीक, ये सब किस में आते हैं, अदर स्टाफ में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक कौन सा था, मेडिकल स्टाफ एंड दियर फंक्शन था। ठीक, तो आपका अगर सिलेबस में बताएं तो आपका ये पहला जो टॉपिक है ये आपका क्या हो गया, इसमें कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस टॉपिक से कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स आपका एक कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि एक हैंड रिटन नोट्स है। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।